जिस तरीके से आपने तफसील से सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि मनमानियों पर पाबंदी, मनमानियों पर पैरा है समान नागरिक कानून। आपत्ति क्यों है आपको? देखिए मैडम, ये जो बयान कर रहे थे कॉमन सिविल कोड के बारे में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे थे। अगर ड्राफ्ट में हकीकी माना में ये चीजें आती हैं तो बेहतर है, लेकिन आप जब ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे कि ये सारी बातें इसके अंदर नहीं रहेगी। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू या मुसलमान, ये कॉमन सिविल कोड का जो मसला है सारे मुल्क का मसला है, कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। नागास का मसला है, मिजोस का मसला है, और हिंदू जाति में कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर मुख्तलिफ कवानीन उनके पास बने हुए हैं। तो कॉमन सिविल कोड तो हिंदुस्तान में इम्प्लीट करना मुश्किल ही नहीं, मेरी नजर में नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अब रहा सवाल कि अभी कुछ एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे अली 370 को अंत करना भी था, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना भी था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी था। सुनिए मैडम, हुआ ना? मैं ट्रिपल तलाक के बारे में कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आपने कहा ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये भी नहीं कि पहले होगा। जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं उनका भी तो जिम्मा है, कुछ उन पर छोड़ दीजिए। ये एक डिबेट आप ये बताइए कि कमियां हैं कि अच्छाइयां हैं, आपको क्या पसंदगी है क्या नापसंदगी है? अली कादरी जी बोलिए। जी देखिए मैडम, ये एक डिबेट है और यहाँ पर मैं अपनी राय रख सकता हूँ। मैं भी एक भारतीय हूँ, मुझे पूरा हक है बोलने का और मैं बोल रहा हूँ। रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ट्रिपल तलाक का जो कानून है उस पे मुसलमानों के कितने नुकसानात है, औरत हो के मर्द हो, दोनों के नुकसानात उसमें रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ की गई है और उसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में वो कानून को चैलेंज किया गया है। जस्ट वेट एंड सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन ये चीज कॉमन सिविल कोड मैं नहीं समझता कि इंडिया में इम्प्लीट हो सकता है। ठीक है अश्विनी जी, एक छोटा 7 का कानून अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए बनाया था। 1937 का शरिया एक्ट अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए बनाया था। और जब वो कानून बना था, माफीनामा भी डाले थे आप लोग, वो भी याद नहीं, रखिए जरा। सुन तो लीजिए, जब वो कानून बनाया था तो मुसलमानों ने विरोध किया था, बोले हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। ये अंग्रेजों ने केवल डिवाइड एंड रूल के लिए 1937 में शरिया एक्ट बनाया था। सब क्या बात कर रहे हैं? इसलिए वो एक करके चैलेंज हो रहा है। कानून की बात नहीं करेंगे। हमारे संविधान ने जो हमें, अरे आपका शरिया अंग्रेजों का है, आपका शरिया अंग्रेजों का है। पढ़ तो लीजिए, किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया था। भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए ही अंग्रेजों। देखिए साहब, अंग्रेजों ने क्या बनाया हमें गर्ज नहीं है। हमारे संविधान में जो चीज को ऐड किया गया है, जो आर्टिकल उसमें बनाए गए हैं, हम उस पर अमल करेंगे। आप वो हक हमारा नहीं छीन सकते। आप बेटियों को तलाक के बाद एक मुश्त गुजारा भत्ता मिलेगा, परिवार में गोद लिए बच्चे को संपत्ति में वारिस वो होगा, साथ ही दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट का अंत होगा। इसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, जहां तक के ये जो गुफ्तगू हो रही है, सबसे पहले आपकी तवज्जो मैं उस तरफ दिलाना चाहूंगा जबकि कल अमेरिका ने जिस हिसाब से हमारे देश को टारगेट किया है उस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इस किस्म के ही बातों से हमारे देश को गैर मुल्क के लोग टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी अमेरिका में लागू है। सर, आपने अगर पहला हिस्सा इस चर्चा का देखा हो तो मैंने वो जो नाम लिए थे उस सूची में अमेरिका का भी नाम शामिल है जहां पर ये कानून लागू है। और हर बात मानेंगे ना फिर तो अमेरिका की। अगर देखिए अच्छा गप और कड़वा तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और दूसरी बात, जहां तक के कॉमन सिविल कोड की बात है, आप देख लेंगे कि खाली वो मसला मुसलमानों का नहीं रहेगा, बल्कि सारे देश में एक उत्पात मचेगा कॉमन सिविल कोड के नाम पर। हमको फिलवक्त अपनी आर्थिक स्थिति पर तवज्जो देना है,
बेरोजगारी पर तवज्जो देना एक है। दिन ऐसा हमारे होगा अपने जो- मौलाना अली कादरी जी कि सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हमने कई बार सुना है। अभी आप तमाम दूसरे भी है, सुनिए एक सेकंड, अगर ऐतराज नहीं वो भी अभी विरोध तो कर रहे सिर्फ हैं। पर्सनल लॉ, अभी तो सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध आया है। आप जब ये कॉमन सिविल कोड की बात आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो तरफ से विरोध होगा, हम ये आपको कह रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कार्रवाई है, अपनी नाकामी को छुपाने की तरफ वजह से जो है ये काम किया जा रहा है। आपको जिस कौन मुद्दों सी पे काम नाकामी को करना है छुपाने काम के कीजिए लिए? ना। हम अली तो कह कादरी रहे हैं कि हम जी, गवर्नमेंट के मौलाना साथ अली हैं। कादरी जी गिनवा आप दीजिए विकास जरा, की तरफ काम कीजिए कौन आप। सी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बात की जा रही है? चलिए यही बता दीजिए, मैं अभी अरे जवाब आज ले लूंगी। हमारे अश्विनी देश जी की भी है आर्थिक और स्थिति क्या शहजाद है भी है। बताइए आप। ना नहीं, आप कितनी बताइए। बेरोजगारी है देखिए आप। प्रीति जी, ये तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन एक- सिविल कोड एक- का बहाना 10 सेकंड लिया जा रहा है। किसी तो न आप उस किसी ट्रैप में तरीके मत से फंसिए ना, भटकाने की कोशिश आप की जा उसका रही विरोध ही है। मत 10 कीजिए। सेकंड। आप अगर वो ट्रैप फेंका जा रहा है, मान 10 लीजिए सेकंड फर्ज चाहता हूं। कीजिए वो ट्रैप फेंका जा रहा है, तो आप उस ट्रैप में मत फंसिए, मत उलझिए इस तरह की बेतुकी बहसों में। फंसने वाली बात नहीं है मैडम, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो। हम बता रहे ना, खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ है, आप विकास के लिए काम कीजिए। हमें मोदी जी से, हमको योगी जी से कोई एतराज नहीं है। आप विकास करिए ना। आप लाउड स्पीकर का यूपी में जो है डिसीजन लिए, क्या हम उस पर एतराज करें? नहीं करें। इसीलिए नहीं किए क्योंकि वहां पर आप मंदिर मस्जिद दोनों के लिए एक ही कानून बनाया आपने। हम वही तो कह ये रहे भी हैं, तो सभी आप धर्मों के सारे लिए बन रहा है समुदाय को कानून। एक साथ लेकर यहाँ चलिए। भी तो सभी धर्मों के लिए विकास बन रहा की है तरफ मौलाना अली जाइए। कादरी जी। ये कौन है जिसमें नहीं बन खामियां हैं? पाएगा शायद मैडम। उन तबकों आप को ज्यादा स्टूडियो में तकलीफ बैठ के होगी, बोलने जिनमें से कम नहीं खामियां होगा। उन्हें कम तकलीफ हमारा होगी। देश की जो विकास की गति है वो रुक जाएगी। आपके और मेरी नहीं बोलने बन से नहीं पाएगा। होगा ना मौलाना अली कादरी जी, लोग पर होगा ना। शहजाद देखिए मैडम, एक भी अगर देखिए, नुमाइंदा मुझे मुखालिफत विरोधाभास करता है तो उसका हक 10 है वो। सेकंड चाहता हूँ। उनको संविधान ने हक प्रीति जी, दिया एक है। मुसलमान पकड़ा जाए या बलात्कार करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाए तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो शरिया के हिसाब से होगी, और हिंदू की होगी तो शरिया वो लॉ दूसरे जिस penal दिन code से आएगा होगी। सारी दुनिया बोलिए से ना, क्राइम जाकर एक खत्म बार हो तो अर्जी जाएगा। करिए। ये भी बात याद एक रखना बार है। तो मौलाना अर्जी अली कीजिए। बताइए कैसी दलील है इनकी? नहीं कह रहे हैं ना नहीं मैडम, शरिया सऊदी में लागू है। शरिया इतना सख्त कानून है कि चोरी खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो देखिए। जाएगा। हाँ, रेप लेकिन खत्म हो महिलाओं जाएगा, को कभी सब भी कुछ खत्म तलाक हो जाएगा। तलाक अशांत मैं है। रिजवान जब जी के पास जाऊंगी। वो गंधार ठीक था, है सर, शांत आपका था। पॉइंट बिल्कुल जब क्लियर है। गंधार था, सुनिए, शांत था। जब बताइए, गंधार जो था, शांत उन्होंने है। उदाहरण दिए पाकिस्तान हैं में- वो कहाँ गलत है? पाकिस्तान में जो शरिया लॉ की बात की जाती है वहां पर हकीकी माना में शरिया लॉ इम्प्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर टेररिज्म को जो है परवान चढ़ाया जाता है और इस्लाम और शरिया अफगानिस्तान के में- खिलाफ है। और ये अफगानिस्तान में क्या जो कहिएगा? सुनिए अफगानिस्तान सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूँ सोमालिया, आपको कि अफगानिस्तान, शरीयत के जो पाकिस्तान, लॉ है, बांग्लादेश, और अभी जैसे कि सीरिया, हमारे यमन। पूनावाला साहब ने अरे मैं कहा, आपको 58 तो मैं देश उसकी बताता हूँ। बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि शरीयत में गुनाह की बहुत बड़ी सजा है। लोग हैबत से जो है गुनाह करना छोड़ देंगे। मैंने उस हवाले से बात कही। हमारा देश तो संविधान से चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आपने जो दूसरे देशों की मिसाल दी है, शरिया लॉ है जरूर, इम्प्लीट नहीं हो रहा है। जहां सर, कहीं भी आप ही हकीकी अमेरिका माना की में मिसाल शरिया दे रहे लॉ थे, इम्प्लीट आप ही होगा ने वो तो वहां नाम से लिया। गुनाह और खत्म सुनिए हो मेरी जाएगा। बात, देश में ना, लोग ना, जहाँ मैडम, एकजुट मैं होकर अपने चुनते देश हैं, की वो बात नीति कर ही निर्धारित नहीं रहा करते हैं, हूं। उनके आधार आपने पर दूसरे चलता है। देश की मिसाल बंदूक दी, की तो नोक वहां पर की बात अगर कर रहा आप हूं। किसी से कहिए आप मैडम, ऐसा ही नोटिस कानून चाहते हैं, ऐसा ही देश नोटिस चाहते के हैं, जरिए जो तलाक दिया जाता है वो पहला तलाक है, फिर एक गैप मिलेगा, फिर एक गैप मिलेगा। तलाक उसमें नहीं होंगे। मतलब रिजवान, सुनिए, मेरे दिल नंबर दिल पर कर तुम जाहिल तो तुम हो रिजवान, जाहिल नंबर 1 हो तुम। 3 तलाक की बात को खत्म करने की जब हुई ना, तो फिर 3 महीनों में देना है, जो कानून के हिसाब से ही देना है। तलाक का राइट तो सबके पास अरे है, खुद देना है या वकील देगा? के पास भी है। अरे खुद देना है या और जब तुम्हारा वकील देगा? तुम वकील बेवकूफ, होके जाए अरे तुम्हें देना है या तुम्हारा वकील देगा? दिया जाएगा ना, चिट्ठी पे देगा, चिट्ठी पे। साइन करेगा। बड़े जाहिल आदमी हो मेरे भाई, नंबर के बड़े जाहिल आदमी हो। अपने आप को कहाँ वकील से कहते आए हो? अपने आप को कहाँ वकील से आए कहते हो? अगर कोई मौकिल रहेगा तो साइन तो करेगा ना, या वकील अपनी मर्जी से भी जाएगा? मौलाना आई रिक्वेस्ट। और अली कादरी जी, देखिए कौन जाहिल है इस बात, लेकिन शहजाद बार बार घूम फिर कर बात ये आ जाती है कि आप एक सेकेंड, कन्विंस नहीं होगा आपका लाउड स्पीकर का, तो वो आज भी विरोध करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक को भड़काना है। अरे एक बात सेकंड। तो सुनिए अली प्रीति कादरी जी, मैं आप कुछ भी बोलिएगा। सख्त खिलाफ हूं।
लगे ऐसा है, ऐसा ही होता। अरे भाई सुन लो ना, अरे सुन लो ना, अतिक्रमण पुराना था, संविधान ऐसे ही अतिक्रमण हटाता है। अवैध भेदभाव का अतिक्रमण संविधान हटाता है। ये बुलडोजर 44 वाला चलेगा, ये 44 वाला बुलडोजर चलेगा सब पर। अब सुन लीजिए, एमसीडी में थे ना 15 साल से, मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करता हूं, मुझे पसंद भी नहीं है। तर्क के साथ डिबेट होनी चाहिए। ये जो बीच में घुसपैठ वाली डिबेट में नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जितने सोबर अपने आप को बता रहे हैं उतने हैं नहीं। आप अपनी कौम के नहीं हुए, सर्टिफिकेट मत बांटिए अली कादरी जी। किसी ने आपको सर्टिफिकेट नहीं बांटा, और मैं इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को आपको सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, सर्टिफिकेट नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात कहें और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो अपनी बात कहें। शहजाद, वो घुसपैठिए कहे तो हम सुन ले बैठकर। कुछ लोगों ने तो शराफत का चोला और हिजाब भी उतार दिया है। सर आप इंटरवीन कर रहे हैं बार बार, जानबूझकर ऐसा लगता है कि उकसाया जा रहा है। शहजाद ना मैडम, वो गलत बोलेंगे तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना। वो गलत बोल रहे हैं, शब्दों की मर्यादा से करिएगा या ऐसा। अब देखिए डिबेट के अंतिम पड़ाव में कुछ ही मिनट मेरे पास बाकी है। मैं चाहती हूँ आप भी प्रीति जी सर एक सेकंड, आप सैयद अब्बास बहुत देर से चुप हैं। सैयद अब्बास